हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी का एमसीक्यू सेट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त टू, कनिष्का, हर्षवर्धन। तो यह है कनिष्का के टाइम पीरियड पे था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का? अश्वघोष, चारक, नागार्जुना, पतंजलि। नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पतंजलि नहीं थी, ठीक है। डी ऑप्शन। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का? अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, विशाखा दत्त। तो ये थे विशाखा दत्त। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द राप्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ये थे श्रावस्ती, ठीक है, ये सिटी मेंशन नहीं है। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंगा डायनेस्टी? तो सुंगा के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है? सतवाना, कुशाना, कानवा, गुप्ता। तो यह है कानवा डायनेस्टी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम? इंपॉर्टेंट है। पुष्पमित्र शुंगा, खरवेला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। कौन कौन से इन लोगों ने यज्ञ करवाए थे ये आपको पता हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सैक्रिफाइसेस। विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन साउदर्न इंडिया? सतवाना, पल्लवा, चोला, चालुक्य। तो मौर्य के बाद सतवाना डायनेस्टी, ठीक है। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? चेरा, चोला, पांड्या, सतवाना। तो सिमुका फाउंडर था सतवाना डायनेस्टी का। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्का? पेन चाओ, बैंग योंग, सी टुआंग वांग टी, हो टी। तो पेन चाओ ने डिफीट किया था कनिष्का को। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड? मौर्य पीरियड, कुषाण पीरियड, गुप्ता पीरियड, इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो ये शुरू हुआ था कुषाण पीरियड में चाइल्ड मैरिज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रे वेयर, द कुशान्स, स्कूल ऑफ गांधारा आर्ट, मुगल्स, अजंता पेंटिंग्स, मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो करेक्टली मैच को यानी 3 गलत होंगे, 1 सही है। तो नहीं नहीं नहीं, कुषाण के टाइम पे गांधारा आर्ट फेमस हुआ था। आर्ट ऑफ गांधारा स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द reign ऑफ कुषाण, गुप्ता, अकबर, मौर्यस। तो अभी हमने देखा है कुषाण के पीरियड में, ठीक है, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कुषाण गोल्ड एंड सिल्वर, गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी यहाँ गोल्ड एंड कॉपर था, सतवानास गोल्ड, कलाचुरीज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। नॉट करेक्टली मैच, सतवानास ये गड़बड़ है, ठीक है। तो यही आंसर होगा सी ऑप्शन। बामियान ऑफ अफगानिस्तान फेमस फॉर वॉज? हिंदू टेम्पल, वर्क ऑफ एलिफेंट टीथ, गोल्ड कॉइन ऑफ कॉइनेज, बुद्धा स्टैच्यू। तो बुद्धा स्टैच्यू बनाने के लिए फेमस था बामियान ऑफ अफगानिस्तान। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड शिखर, वेरा, गंधारा, नगारा। तो ये गंधार आर्ट है। ग्रीक में आप लोगों को पता हो कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका जो ये आर्ट फॉर्म है, ग्रीक आर्ट फॉर्म जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बताएं, ठीक है। ऐसे याद दिलाने के लिए
एक मतलब क्या बोलते हैं, क्लू दे रहा हूं कि ग्रीक गॉड बॉलीवुड में किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो उससे आपको शायद कुछ हिंट मिल जाए, ठीक है। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्ट, इंडियन एंड चाइनीज आर्ट, इंडियन एंड तुर्क अफगान आर्ट, इंडियन एंड ग्रीक आर्ट। तो ये इंडियन एंड ग्रीक आर्ट, डी ऑप्शन। Which one of the following sculptures invariably used green seeds as the medium? Mauryan sculptures, Mathura sculptures, Barhut sculpture, Gandhara sculptures। तो ग्रीन सीड गांधारा स्कल्पचर्स में यूज होता था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ग्रीक्स, फिर साकास, फिर कुशानास, ग्रीक, कुशानास, फिर साकास, शाकास, ग्रीक्स, देन कुशानास, साकास, कुशानास एंड ग्रीक्स। तो पहले ग्रीक आए थे, फिर शाकास, फिर कुशानास, ये ऑप्शन। फर्स्ट पर्शियन रूलर who captured some part of India was Cyrus, Cambyses, Darius, शाहरस। तो ये था डैरियस। डैरियस के बाद कौन था वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी के बाद सी आता है कि ई आता है, तो ऐसे लिखा जाता है सी डी, इसको ऐसे अपोजिट करके याद रखा जा सकता है। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। डैरियस के बाद कौन आया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी? चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूट, सतवना। तो इन सब में सतवना पहले आया, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सतवनाज वाज लोकेटेड एट अमरावती, नंदेड़, नालदुर्ग, दुर्ग। तो ये था अमरावती, इनका कैपिटल था, ए ऑप्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्रह्मा हैज बीन यूज्ड? पुष्यमित्र सुंग, खरवेला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, शुषारमन। तो ये आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। किंग खरवेला इज रिलेटेड टू पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन। तो ये इजी है, ये था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। किंग खरवेला जो थे उसके डायनेस्टी का नाम आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। ये जो किंग खरवेला है इनकी डायनेस्टी कौन सी थी? डायनेस्टी का नेम बताना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज पैट्रोन ऑफ जैनिज्म? ठीक है, अशोका, हर्षा, पुलकेशिन टू, खरवेला। तो ये थे खरवेला, ठीक है, डी ऑप्शन। द किंग ऑफ कलिंगा खरवेला was related to which of the following dynasty? छेदी, कदम्बा, कलिंगा, हरेनका। ये कौन से डायनेस्टी थे? छेदी डायनेस्टी से थे, ठीक है। किंग खरवेला, कलिंगा किंग खरवेल वाज एसोसिएट विद महामेघवाना डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, सरवना डायनेस्टी, रथभोजक डायनेस्टी। तो अभी हमने देखा है, इसका आंसर होगा छेदी डायनेस्टी, बी ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स had heavily leaned towards Jainism? दशरथ, बृहदत्त, खरवेला, हुविष्का। तो ये भी हमें पता है खरवेला, ठीक है। नेक्स्ट है विच फील्ड वॉज द मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन? लॉ, आर्किटेक्चर, साइंस, लिटरेचर। तो ये लॉ के फील्ड में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य, ग्रेट अशोका, समुद्रगुप्त। तो हमें पता है नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग 390 टू 580, 319 टू 324 एडी, 325 टू 375 एडी, 566 टू 597 एडी। तो ये है 390 टू 500 एडी। इसी एरा को आप गोल्डन एरा भी कहते हैं,
तो मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गोल्डन एरा क्यों कहता है, वाई, ये बताना चाहें तो 2-3 पॉइंट्स में आप भी बता सकते हैं कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परफॉर्म 4 अश्वमेधा? पुष्यमित्र सुंग, परवारसना 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2। तो परवारसेना 1, ठीक है। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता वॉज चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, श्रीगुप्त। तो ये है चंद्रगुप्त 2। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, रीस्टोरर ऑफ वर्ना सिस्टम है या, हाँ, रीस्टोरर ऑफ वर्ना सिस्टम किसके लिए ये मतलब ये यूज होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो महापद्मनंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त। तो ये है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, द अशोका पिलर एट अलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द reign ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त। तो यह है समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग परिस्थिति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त। तो ये थे समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। इंस्क्रिप्शन बाय विच फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग परिस्थिति ऑफ समुद्रगुप्त? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो ये जहांगीर, ठीक है। अच्छा, वीना जो है, वीना से अगर इसी क्वेश्चन पूछूं कौन से किंग रिलेट करते हैं, तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं, ठीक है। पृथ्व्या प्रथम वीर वॉज टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, राजेंद्र वन, अमोघ वर्षा, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो ये समुद्रगुप्त। द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुवातू इस्लाम मॉस्क इज ए रिटेंशन ऑफ अशोका, चंद्रा, हर्षा, आनगपाल। तो ये चंद्र। विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुनाज इन्वेजन? मौर्य, कुषाण, गुप्ता, शुंगा। तो गुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कंकर्ड हुनाज? चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन एज स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनाज? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो ये भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। इसके बाद कौन से किंग थे जो मतलब हुनास के जो इन्वेजन थे उसको रोक नहीं पाए थे? कमेंट करके बता सकते हैं आप। देयर वर डिफरेंट काउजेस फॉर द गुप्ता एम्पायर। विच वन among the statement given below was not the cause? Huna invasion, feudal setup of administration, acceptance of Buddhism by later Guptas, Arab invasion। तो कौन सा कॉज नहीं है? हुना इन्वेजन हुआ था, सही है। फ्यूडल सेटअप, ये भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्ता, ये भी। अरब इन्वेजन कहाँ से आ गया? तो ये ऑप्शन सही होगा। हु इज नोन एज साका कंकुरर? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त। तो ये है चंद्रगुप्त 2। वो आपने बचपन में वो देखा होगा ना, विक्रम बेताल की स्टोरी, ठीक है, विक्रम बेताल। तो ये स्टोरी किस राजा से रिलेटेड है?
ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। हु वॉज द, थोड़ा बचपन का याद भी आपको ताजा हो गया होगा, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त टू, सी ऑप्शन। फ्रॉम द 3rd century AD, when the Huna invasion ended Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the African trade, Western European trade, Southeast Asian trade, Middle Eastern trade। तो ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रपट्टी, बदौज, कल्याण, कैम्बे। तो यह है ताम्रपट्टी। सेंटर्स लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु, Tamil country during the Gupta period were associated with which of the following? Textile manufacture, gems and stone, handicrafts, opium cultivation। तो textile manufacture, A option। Which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? बदौज, कल्याण, कैम्बे, ताम्रपट्टी। तो ये देख चुके हैं, ताम्रपट्टी, डी ऑप्शन। Who among the following is known for his Ayurvedic thematic composition during Gupta period? Saumilya, Sudraka, Sunaka, Sushruta। तो ये है सुश्रुता। प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट, एक सेकेंड, प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट इंडिया में किसे दिया जाता है? ठीक है ना, किन्होंने स्टार्ट किया था वो आपको कमेंट में बताना है। Who among the following is not associated with the medicine in ancient India? तो कौन एसोसिएटेड मेडिसिन से नहीं है? धन्वंतरी, भास्कर आचार्य, चरक, सुश्रुता। तो हंसने वाली बात है, तो भास्कर आचार्य एकदम नहीं है, वो मैथ से रिलेटेड, ठीक है। विच हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? अच्छा, इनके जो कोर्ट में थे जितने लोग, उनका भी नाम और वो क्या करते थे वो याद रखना है, ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। वारुचि, शंकु, सपना, अमर सिंह। तो ये सापना, सी ऑप्शन। कालिदास वाज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के पीरियड में ये थे कालिदास। हु अमंग दिस आर द गुप्ताज गोल्ड कॉइन? कौड़ी, दिनार, निष्का, पान। तो दिनार गुप्ता गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज वेयर कॉल्ड कृष्पना, दिनारा, रूपाका, निष्क। तो रूपाका को कहा जाता था सिल्वर कॉइन्स को, गोल्ड को दिनारा। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स? चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो चंद्रगुप्त वन ने इशू किया था कॉइन्स। इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रास स्पीक? संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम ईरान, जूनागढ़, मंदसौर, सांची। तो वो ईरान से पाया गया। हु एस्टैब्लिश्ड गुप्ता साम्राज्य? ठीक है ना, चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त टू, घटोत्कच। तो ये है चंद्रगुप्त वन। Which ruling dynasty donated maximum villages to temples and Brahmins? गुप्ता डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा। तो यह है गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट है, इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज? मौर्यन, सुंगा, गुप्ता, मगध। तो ये काफी इजी है, सी ऑप्शन, गुप्ता पीरियड।
ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन इंजॉय इक्वलिटी विथ मैन? गुप्ता एज, मौर्यन एज, चोलाज, वैदिक एज। तो ये है वैदिक एज। ठीक है, धीरे धीरे तो फिर डिटोरिएशन शुरू हो गया था वुमेन्स का। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज? फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एट्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हाफ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन था। विच व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? हाफ ऑफ द यील्ड्स, 1/6 ऑफ द यील्ड्स, 1/3 ऑफ द यील्ड्स, 1/4 ऑफ द यील्ड्स। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी 1/6 ऑफ द यील्ड था वैलिड टैक्स। द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मिलिट्री ऑफिशियल्स, सिविल ऑफिशियल्स, ब्राह्मण्स, कोर्ट स्कॉलर्स। तो ब्राह्मण्स को देते थे। ठीक है, विच टाइप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ लैंड कॉल अपारत? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, इरिगेटेड लैंड, डेंस फॉरेस्ट लैंड, कल्टिवेटेड लैंड। तो ये था विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ए ऑप्शन। इन थर्ड एडी वारंगल वॉज फेमस फॉर कॉपर पॉट्स, गोल्ड ज्वेलरीज, आयरन इंप्लीमेंट्स, एलिफेंट टीथ वर्क। तो ये आयरन इंप्लीमेंट्स के लिए फेमस था। टॉर्मेड वॉज फॉर्म ऑफ द रेशियल ग्रुप ऑफ सिथियन, हुना, योची, साका। तो ये हुना का एक रेशियल ग्रुप था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुना रूलर मिहिर कुला? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभा, करावर्धना। तो ये यशोधर्मन, बी ऑप्शन। चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून was came in India in 515 AD to 520 AD, 525 AD to 529 AD, 545 AD to 552 AD, 592 AD to 597 AD। तो ये था 515 AD to 520 AD, ए ऑप्शन। द एंशिएंट प्ले, इंडियन प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्ले मुद्र राक्षक ऑफ विशाखा दस हैज इट्स सब्जेक्ट्स ऑन? A conflict between god and demons of ancient Hindu lore, a romantic story of an Aryan prince and a tribal woman, the story of a power struggle between two Aryan tribes, the court intrigues at the time of Chandragupta Maurya। तो ये था द कोर्ट इंट्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसमें भी ये पूछा जाता है कि सब्जेक्ट क्या है बुक का, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है। तो वो रोमांटिक स्टोरी है, या मुझे किताब का नाम तो याद नहीं आ रहा, या रिच मर्चेंट और एक गरीब लड़की के बीच की कहानी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्त? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त टू का ही नाम देवगुप्त भी था। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन चाइना, ईरान, इंडोनेशिया, इंडिया। तो कहा जाता है ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ। देखो क्वेश्चन वो आ ही गए। मृच्छकटिका इज एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रका, डील्स विद द लव अफेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ ए कोर्टिशियन, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू ओवर द शाका सत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, the military expedition and exploits of Samundragupta, the love affair between a Gupta king and a princess of Kamurappa। तो the love affair of a rich merchant with the daughter of courtesan, ए ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब इस क्वेश्चन में वो जो ऊपर में क्वेश्चन था इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, ये वाला आंसर उसमें लगा दोगे, उसके वाला आंसर इसमें लगा दोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। Whose contribution is there in ancient सांख्य दर्शन? ठीक है, कपिला, गौतम, नागार्जुना, चिरवक। तो ये कपिला ने दिया, ठीक है। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिला मुनि इज पूर्व मीमांसा, सांख्य फिलोसफी,
न्याय फिलॉसफी, उत्तर मीमांसा। तो ये अभी ऊपर देखा है सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी इज propounded बाय गौतम, जामनी, कपिला, पतंजलि। तो ये कपिला ने propound किया है। हु प्रोपोगेटेड योग दर्शन? पतंजलि, गौतम, जामनी, शंकराचार्य। तो ये पतंजलि ने किया। ठीक, आजकल तो प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं पतंजलि के, इतने सारे केसेस भी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अष्टांग योगा? अनुस्मृति, प्रयाहारा, ध्याना, धारणा। अष्टांग योग का पार्ट कौन नहीं है? तो ये ध्यान। ठीक है, नहीं नहीं ध्यान नहीं, अनुस्मृति, सॉरी, अनुस्मृति पार्ट नहीं है, ध्यान तो पार्ट है ही योग का। द राइटर ऑफ महाभाषा या पतंजलि वॉज कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, पुष्यमित्र सुंग, चंद्रगुप्त वन। तो ये पुष्यमित्र सुंग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव वेल इवन बाय बोरोइंग, फॉर वंस क्रीमेटेड देयर इज नो रिटर्न। यानी एक बार मर गए तो फिर कुछ रिटर्न नहीं होना। दिस रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन एफोरिज्मिज्म ऑफ द कपालिका सेक्ट्स, शून्यवाद ऑफ नागार्जुना, आजीविकास, चिरवकास। तो ये जो आफ्टर लाइफ की थॉक मतलब जो है उसको रिजेक्ट किसने किया है? चिरवकास ने। ठीक है, ऑथर ऑफ न्याय दर्शन वॉज गौतम, कपिला, कन्नड़, जामनी। तो ये गौतम। द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी वॉज कपिल, कन्नड़, गौतम, जामनी। तो अभी ऊपर देखा है गौतम। ठीक है, मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय कन्नड़, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामनी। तो ये जामनी। ठीक, द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विथ न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिका। तो ये मीमांसा, बी ऑप्शन। Which of the following schools of philosophy is one of the opinion that the Vedas contain the eternal truth? सांख्य, वैशिष्ठिका, मीमांसा, न्याय। तो ये मीमांसा में इंक्लूडेड है। Which one of the following pairs does not form part of six system of Indian philosophy? तो जो 6 सिस्टम है इंडियन फिलोसफीज के, उसमें कौन सा ये पार्ट नहीं है? मीमांसा एंड वेदांता, न्याय एंड वैशिष्ठिका, लोकयता एंड कपालिका, सांख्य एंड योगा। तो लोकयता एंड कपालिका पार्ट नहीं है 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी का। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, महात्मा बुद्ध। तो ये है शंकराचार्य, सबको पता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। ऐसे सॉरी ही बोलना चाहूँगा, ऊपर जो बहुत सारी ये जो फिलोसफीज देने वाले लोग हैं वो ऋषि हैं एक्चुअली। ठीक है ना, गौतम, कपिल, ये सब जो नाम आ रहे हैं ये ऋषि हैं। अब वैसे ही शॉर्ट में नाम दिया रहता है तो मैंने भी उसको वैसे ही प्रोनाउंस कर लिया है, लेकिन रिस्पेक्ट से ही बोलनी चाहिए। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। तो ज्ञान। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के बिना फिर कुछ नहीं है, ज्ञान से ही सब कुछ जानेंगे, उसके बाद ही हम मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। Who among the following is not related to the philosophy of Vedant? शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुजा, माधवा। तो अभिनव गुप्ता रिलेट नहीं करते हैं फिलोसफी ऑफ वेदांत से। Who among the following is called founder of Indian atomism?
महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कन्नड़, महर्षि पतंजलि। तो यह है महर्षि कन्नड़। ठीक है। ए चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड in the year 556 of Shaka era. It is equivalent to 478 AD, 499 AD, 613 AD, 634 AD। तो यह है 634 AD। According to Purans, the prime palace of Chandravansh rulers was काशी, अयोध्या, प्रतिस्थानपुर, श्रवस्ती। तो यह है प्रतिस्थानपुर, सी ऑप्शन। हु हैज रिटन द हर्षचरिता? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। तो हर्षचरिता किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है। और ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखी हैं। अगर किसी को अभी याद आ रहा हो, एटलीस्ट 3 का नाम तो हमेशा याद रखना है। ठीक है। अगर किसी को 3 याद है वो कमेंट में 3 का नाम लिखे। ठीक है। The capital of Harsha's empire was कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। तो क्या नाम था? कन्नौज। ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल किनके बीच था? 3 लोग थे, ये भी आप बता सकते हैं। ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। Emperor Harsha had shifted his capital from थानेश्वर to प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। तो ये पता है, कन्नौज शिफ्ट किया था। ठीक है, थानेश्वर से। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस इन कन्नौज एंड प्रयाग, प्रयाग एंड थानेश्वर, थानेश्वर एंड वालाबी, वालाबी एंड प्रयाग। तो ये था कन्नौज और प्रयाग। The first place in UP where Harshvardhan organized the Buddha mega convention was काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। तो ये प्रयाग में करवाया था। नेक्स्ट है, Emperor Harsha southward march was stopped on the नर्मदा रिवर। ठीक है। पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य और विक्रमादित्य 2। तो पुलकेशिन 2 ने हराया था, बी ऑप्शन। द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर 612 AD, 618 AD, 622 AD, 634 AD। तो ये हुआ था 618 AD, बी ऑप्शन। इन हुज रेन पीरियड चाइनीज ट्रेवलर Xuanzang visited India? चंद्रगुप्त 2, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 1। तो ये हर्षा के पीरियड में आए थे हर्षवर्धन। Which Chinese traveler visited India during Harshvardhan rule? फायान, शेंग वेनश्यांग, IT सिंह, तारानाथ। पता नहीं इन लोगों को वहां पे कैसे बुलाया जाता होगा। तो ये ऊपर देखा ही हमने, Xuanzang। ड्यूरिंग Xuanzang टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो ये मथुरा हुआ करता था। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए फेमस वही था। चाइनीज ट्रेवलर Xuanzang स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो ये नालंदा में पढ़ाई करते थे। द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेम्बरिंग Xuanzang इज रिस्पेक्ट फॉर हर्षा, स्टडी इन नालंदा, ट्रस्ट इन बुद्धा, कॉम्पोजिशन ऑफ सी यू की। तो ये जो किताब इन्होंने लिखी थी उसके वजह से हम उन्हें याद रखते हैं। द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमाल वाज फाहियान, संगयून, Xuanzang, IT सिंह। तो ये Xuanzang। The famous travelogue Siyuki is linked with फाहियान, अल बरूनी, मेगास्थनीज, Xuanzang।
तो ये xuanzang ने लिखा था। चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय नेम ऑफ फुकुकी, यिंगटू, सीयुकी, सिकिया पोनो। तो यिंगटू। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम, कुशान, सिंथियंस, मुगल। तो ये मुस्लिम्स द्वारा हुआ था, ए ऑप्शन। नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो यह है बख्तियार खिलजी। इसी पे स्टेशन का नाम है, स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर, ठीक है। पटना से जब आप इधर के तरफ जाएंगे तो फतुआ वगैरह आएगा, फिर बख्तियारपुर आएगा, बख्तियारपुर के बाद फिर आपको बाढ़, फिर बाढ़ के बाद मोकामा, ठीक है। और यही बख्तियारपुर से एक रूट भी कटता है राजगीर की तरफ, ठीक है। यहीं से इधर की तरफ एक रूट कट जाता है, जिधर आप राजगीर, पावापुरी वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मोकामा से भी इजी पड़ता है राजगीर जाना, बट अगर ट्रेन रूट से देखा जाए तो ये बख्तियारपुर से ही रूट कटता है राजगीर वगैरह का, ठीक है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। द मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज, बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन भी चलती है, देखिए याद आ जा रहा है तो बस बता दे रहा हूँ। चलिए, द मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो सभी को पता है ये नालंदा, ये ऑप्शन। नालंदा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। तो इसका आंसर तो बताना ही नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन है, आप लोग को शायद पता हो, मुझे नहीं पता है शायद। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। तो यह है कन्नौज, ये ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य, सेंट ऑफ 8th century? He established 4 religious centers in the different parts of India. He countered the spread of Buddhism and Jainism. He named Prayag as Tirthraj. He propagated Vedanta. तो ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बाद बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। आदि शंकर, हु लेटर बिकम शंकराचार्य, was born in कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हमारे केरला के थे, बी ऑप्शन। और इन्होंने बहुत ट्रैवल किया, पूरे एक तरीके से भारत में इन्होंने भ्रमण किया, ठीक है। और देखिए ट्रैवलिंग है ही, ट्रैवलिंग जितना करोगे, अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे, लोगों से मिलोगे, जानोगे, वहाँ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जाओगे, तो आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। किताबों से आप सब कुछ नहीं जान सकते, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि ट्रैवल एक अच्छा मीडियम है। और पहले के टाइम में जिसको भी देखेंगे, चाहे आप बुद्धा को देख लें, महावीर को देख लें, जितने भी आपको बड़े बड़े सेंट्स देखेंगे, वो ट्रैवल बहुत करते थे, ठीक है। वेयर आर द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड? श्रीनगरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, श्रीनगरी, द्वारका, पुरी। पुरी, श्रीनगरी, वाराणसी, द्वारका। यहाँ तो वाराणसी है तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। जोशीमठ, श्रीनगरी, द्वारका और पुरी, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम? पुरी, द्वारका, मानसरोवर, रामेश्वरम। तो यह है मानसरोवर, नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है। हाँ, मानसरोवर 4 धाम में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें एक नाम दिया हुआ है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर पता हो कि वो 4 धाम में भी है और वो ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। तो कौन सा है, अगर आप कमेंट करके बता सको तो बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रवि कीर्ति, पुलकेशिन 2,
भवभूति, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, हरिसेना हर्षा, दांडी, नरसिम्हा वर्मन। तो ये करेक्ट नहीं है, हरिसेना हर्षा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मतलब सही आंसर यही है। हमें पूछा जा रहा था कि कौन सही नहीं है। चाइनीज ट्रेवलर आईटी सिंह, मैं आईटी सिंह बोलता हूँ, पता नहीं वहाँ पे क्या ही बोला जाता होगा, वाज ऑन द टूर ऑफ बिहार इज अबाउट 405 AD, 635 AD, 637 AD, 672 AD। तो ये 672 AD, डी ऑप्शन। With reference to the scientific progress in India, ancient India, which of the statement given below is not correct? ठीक है, कौन सही नहीं है? Different kind of specialized surgical instruments were in common use by first AD होगा, first century। ठीक है, transplant of internal organs in human body had begun by the beginning of AD third AD century। ठीक है, the concept of sine of an angle was known in AD 5th century। The concept of cyclic quadrilaterals was known in AD 7th century। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ये नहीं होता था, ठीक है ना, तो ये आंसर है बी ऑप्शन। विच डायनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल्स ऑफ खजुराहो? परमारा, मौर्य, चंडेलास, होलकर्स। तो खजुराहो टेम्पल्स चंडेला को जाता है। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद बुद्धिस्ट रिलीजन, हिंदू रिलीजन, हिंदू एंड जैन, जैन रिलीजन। तो ये हिंदू एंड जैन। द टेम्पल ऑफ कंडरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय परमारा, छेदी, राष्ट्रकूटा, चंडेला। तो अभी हमने देखा है चंडेला ने बनवाया था। मतंगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा, सूर्या, पार्वती। तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो? कंडरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतारा, चित्रगुप्त। तो यह है दशावतारा, ठीक है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? खजुराहो टेम्पल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, सांची स्तूपा, मांडू फोर्ट। नॉट पूछा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, तो ये मांडू फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। तो ये तीनों को आप जान रहे हैं, काफी फेमस भी हैं। द पिनाकल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट द्राविडा स्टाइल? ठीक है ना, तो द्राविडा स्टाइल का जो सबसे फेमस कहा जाने वाला टेम्पल है वो कौन सा है? भितरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, कंडरिया महादेव टेम्पल, ओरिया टेम्पल। तो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच सेंटर कंसिस्ट मोर देन 100 बुद्धा केव्स? अजंता, कारले, कन्हेरी, राजगिरी। तो ये कन्हेरी में, ठीक है, सी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कारले। तो ये कन्हेरी, सी ऑप्शन। जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। तो ये मार्बल का बना हुआ है। पलिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर भावना नगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। तो ये भावनगर, ठीक है, ये ऑप्शन। द एलिफेंटा caves were mainly sculptured for which of the following devotees? बुद्धिस्ट, जैन, शैवा, वैष्णवा। तो ये शिव के लिए, मतलब शैवा, ठीक है। नेक्स्ट है, there are only 2 known examples of cave temples of Gupta period in ancient India. One of these paintings of Ajanta caves. Where is the other surviving example of Gupta? तो एक तो अजंता है, दूसरा कौन सा है? बाग केव्स, एलोरा केव्स, लोमस ऋषि केव्स, नासिक केव्स। तो यह है बाग केव्स,
ठीक है, ए ऑप्शन। द केव्स एंड द रॉक टेम्पल एट एलोरा रिप्रेजेंट ओनली बुद्धिस्ट एंड जैन्स, हिंदूज एंड जैन्स, हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तो वहां पे हिंदूज का भी है, बुद्धिस्ट का भी है और जैन्स का भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? शोर टेम्पल, ममलापुरम, राजराजेश्वर, तंजावुर टेम्पल, कैलाश टेम्पल एलोरा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी। ये सबको पता होना चाहिए, फेमस भी है कैलाश टेम्पल एलोरा का, ठीक है। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण, पितालकोरा, अजंता, भाजा, कोंडेन, भाजा, पितालकोरा एंड कोंडेन। तो ये है नासिक, एलोरा और अजंता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो ये है अजंता केव्स। Which of the following temples is considered as wonder of rock cut architecture? बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावुर, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाश टेम्पल एलोरा, कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो। तो अभी ऊपर ही बताया था, कैलाश टेम्पल एलोरा का बेस्ट एग्जाम्पल है, वंडर है एक तरीके से। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गोविंद III, कृष्णा 1, कृष्णा 2, कृष्णा 3। तो ये कृष्णा 1 ने बनवाया था, ठीक है। ये कौन से डायनेस्टी से थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन? बुद्धा, जैन, शैवा, सक्ता। तो जैन, बी ऑप्शन। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सभी को पता होगा ये महाराष्ट्र में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल्स बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास इन द एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। तो ये काफी नक्सलाइट बिल्ट भी माना जाता है, औरंगाबाद, ये ऑप्शन। द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय चालुक्यास, पल्लवास, वकटास, गंगास। तो ये वकटास पैट्रोनाइज करते थे। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट अजंता, बादामी, बाग, एलोरा। तो ये अजंता का है। हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल? नरसिम्हदेव वर्मन, राजेंद्र चोला, अशोका, कृष्णदेव राय। तो ये नरसिम्हदेव वर्मन ने बनवाया था। हु अमॉन्ग दीज इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? शोर टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, देवघर टेम्पल। तो यह है कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। इसको ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सन टेम्पल? ये भी मेरे को लग रहा है टफ होगा अब आपके लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लिए हैं। लिंगराज टेम्पल, राजरानी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। तो काफी इजी है ये कोणार्क टेम्पल, क्योंकि यूज हो ही रहा है। देखो अभी कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया, ठीक, और पूछ रहा है सन टेम्पल कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल्स इज लोकेटेड इन पटन गुजरात? मोदेरा, दक्षिणार्क, कोणार्क, मार्तंड। तो यह है मोदेरा में। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी। तो यह है भुवनेश्वर में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा? ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, राजरानी टेम्पल। ये भी कब अब मतलब वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है।
तो ये क्या होगा, लिंगराज टेम्पल, सी ऑप्शन। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन, पूरे 150 में से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, बंगाल, उड़ीसा, केरला या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहीं पे आपका 150 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप देखते रहिए आपके कौन से वीडियोस में या कौन से चैप्टर ठीक से प्रिपरेशन जिसकी अच्छी नहीं है या बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देखिए कहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।